हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज एक मिनट, आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा और आखिरी यूज पढ़ेंगे। इसको कहते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। जैसे मान लीजिए सवाल ये आया, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum depends upon its length and gravitational acceleration, then find its formula। ये सवाल है। If the time period of a simple pendulum depends upon its length and gravitational acceleration, then find its formula। मतलब ये मान लो कि ये दिया गया है हमें कि कुछ सिंपल पेंडुलम है जो कि ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो किस किस पर डिपेंड करता है। मीन्स टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ, एक तो लेंथ, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, और उस जगह पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे ड्राइव करें। तो डायमेंशन मेथड से हम फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, सिंगल टर्म वाले, जिनमें एक से ज्यादा टर्म है वो फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए जा सकते। कैसे, ध्यान से सुनो बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। ये हमें पता है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर कैसे डिपेंड करता है ये नहीं मालूम है। तो हम मानते हैं टाइम पीरियड सपोज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर ए एंड जी पावर बी। मान लिया कि ये लेंथ की ए पावर के प्रोपोर्शनल है और जी की बी पावर के प्रोपोर्शनल है। तो ये बताओ, जब हम इसको हटाएंगे क्या बचेगा, एल पावर ए जी पावर बी। के क्या है, कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी जाती है। मान लीजिए सवाल में के की वैल्यू हमें दी गई है 2 पाई। ओके, अब हम डायमेंशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। भाई लेफ्ट साइड की डायमेंशन लिखो। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो इट्स m0 l0 t1। k इज डायमेंशनलेस, l की डायमेंशन l पावर a। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मींस lt minus 2 the power b। क्या बचा, L की पावर a यहाँ से और b यहाँ से, t की पावर -2, नंबर 2, नंबर 1। नाउ वी कैन हैव अ कंपैरिजन। क्योंकि फॉर्मूला सही है तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो t की डायमेंशन कंपेयर करिए आप, -2b is 1, it implies b is -1/2। अगर हम L की डायमेंशन कंपेयर करें तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, क्योंकि फॉर्मूला सही है तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी a इक्वल टू माइनस बी। बी कितना है, -1/2, तो a कितना आ गया, 1/2। सो टाइम पीरियड, कौन सी इक्वेशन, ये वाली देखो 1a, यहाँ लिखेंगे। सो फ्रॉम 1a T equal to K, L power 1/2 G power -1/2।
लीजिए इसके नीचे। सो टी कितना आएगा 2 पाई, ये नीचे ले आऊँ अगर मैं तो ये हो गया L पावर 1/2 ओवर G पावर 1/2 या L/G होल पावर 1/2। तो टाइम पीरियड कितना आया बेटा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। यानी सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी लिख दीजिए जो कि आपको मालूम नहीं होती। तो अननोन पावर्स मान लो A और B, LHS RHS के डायमेंशंस को कंपेयर करिए, m की पावर l की पावर्स और t की पावर्स LHS में और RHS में सेम होनी चाहिए। वहाँ से आपको a b या c अगर होगा तो उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी, उनको आप फॉर्मूले में लगा दीजिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सवाल में बताया जाता है, जैसे यहाँ पर कितना था 2 पाई था। कॉपी करो बेटा इसको। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लीजिए लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, देन फाइंड इट्स फॉर्मूला if k इक्वल टू हाफ। यानी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, कितना है यहाँ पर हाफ है। ठीक है बच्चों, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, हाफ mv² होता है, वो हमें मालूम है, पर हम इसको जरा ड्राइव करके देखेंगे कि ये आया कैसे, डायमेंशन मेथड से। इसको मिटा रहा हूं मैं, रुको जरा। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी को मैंने मान लिया K या कहिए E। E किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। मान लो m की पावर a और वेलोसिटी की पावर क्या है b, जिस पे ये एनर्जी डिपेंड करती है। देन व्हाट इज द E, इज K, m पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 टू द पावर b, m की डायमेंशन कैपिटल है। अब कंपैरिजन करो, E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो कैसी भी हो बेटा, सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो यहाँ एनर्जी की डायमेंशन क्या मिली हमें, ml/t - 2, ये हमें मालूम है ऑलरेडी। K तो कांस्टेंट है, नंबर 2, ये नंबर 1, m पावर a, l पावर b, t पावर -b। तो जरा कंपैरिजन करो, m की पावर से क्या मिला, a इक्वल टू 1 और l की पावर से b इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू मिल गई 1 और b की वैल्यू मिल गई 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 e इक्वल टू k, दे रखा है ना हमें सेकेंड इक्वेशन में, k m पावर 1 v पावर 1 मिनट, क्वेश्चन बंद कर दो यार, v की पावर क्या है 2 है।
तो क्या मिला हमें के एम वी स्क्वायर। ओके, के की वैल्यू हमें दे रखी है हाफ, तो क्या लिख सकते हैं E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब जैसे एक सवाल और लेते हैं, तो यानी हम डायमेंशन यूज करके फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हमें क्या बताया जाता है, वी वर टोल्ड लाइक हाउ अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अदर टू क्वांटिटीज, सो वी विल टेक अ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन विद अननोन पावर्स ऑफ a and b, then later on by opening it with a constant k we will compare the dimensions of LHS with the dimensions of RHS. This way we can get the ultimate formula. See the one more example or question. If the centripetal force on a body revolving in a circle depends upon its mass, velocity and radius, then find / derive its formula। यानी ये समझ लीजिए, जब कोई बॉडी किसी सर्कल में घूमती है ना, आर रेडियस वाले सर्कल में, मान लो ये हमने स्टोन बांध दिया, कोई पत्थर एम मास का, और ये आर रेडियस में घूम रहा है स्पीड v से, तो इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है बेटा, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन में। ओके, तो हमें निकालना क्या है, इस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। हमको दिया जाएगा कि मान लो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो अब इसको कैसे करेंगे जरा देखो। फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मास है, क्यूब ऑफ मास है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास है, ये सब हमें नहीं पता। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फोर्स प्रोपोर्शनल टू m पावर a, b पावर v एंड r पावर c। क्या लिखेंगे इसके बाद, f इक्वल टू k m पावर a, b पावर v, r पावर c। अब जरा ध्यान से देखना, 2 हो गया। अब डायमेंशनली अगर हम देखें, फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2, ये आपको पता है, F इज ma, तो यहाँ से डायमेंशन m इंटू a की डायमेंशन, के कांस्टेंट है, r क्या है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो क्या मिला, m पावर a, l पावर b प्लस c, t पावर माइनस b, ये m1 l1 t-2। जरा कंपेयर करिए इक्वेशन 3 से, तो आपको b की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, v इक्वल टू
2। देखो -2 इक्वल टू -b यानी b कितना 2। a कितना मिला बच्चों 1। एंड अगर हम l की पावर्स कंपेयर करें, b plus c is 1, b is 2, we have derived earlier, तो c कितना आ गया 1। अब हमें ये कंबाइंडली कहें इक्वेशन 4, तो a, b और c की वैल्यूज मिल गई। तो हम रिजल्ट लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 f इक्वल टू k m पावर 1, b की पावर क्या लगानी है b, यानी b स्क्वायर, और ये क्या है c मिलेगा हमें -1। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या बच्चों, ये mb स्क्वायर बाय r आना चाहिए, राइट। तो m की पावर a है, t की पावर क्या थी हमारे पास b थी, वो हमें 2 मिल गया, ओके फाइन। और l की पावर b प्लस c बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ से मुझे c चाहिए ना, c कितना आएगा बताइए जरा, 1 - 2 यानी ये आएगा -1, तो ये r की पावर -1 क्या लिख सकता हूँ mb स्क्वायर बाय r और k कितना दे रखा है 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का mb स्क्वायर अपॉन r, ये हमारा आंसर होगा। मीन्स whenever a body of mass m moving in a circular path of radius r with speed v, then a force acts on it towards the center, which is called a centripetal force, and its value is how much mb square upon r. This you have to keep in your mind. कॉपी कर लीजिए।
बच्चों आज मैंने डीपीपी ऐड कर दी है आप सभी के लिए असाइनमेंट सेक्शन में, यूनिट्स एंड डायमेंशन की, तो चैप्टर अपना खत्म हो गया है। मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको खत्म कर रहा हूँ, तो आज आप उसे सॉल्व करेंगे और जो भी नहीं आएगा वो मुझसे पूछेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। डायमेंशन की यही 3 मेन यूज हैं जो हमने आज डिस्कस किया आपके साथ। दिस वाज द थर्ड यूज। सो 3 आर रिस्पेक्टिवली। पहला क्या था? टू चेक द फॉर्मूला। दूसरा क्या था? कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और तीसरा क्या है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। अब हम इस पे पूरी डीपीपी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, इफ प्रेशर, velocity and time are the fundamental units, then what is the formula for force? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम इनको बेसिक यूज करें तो? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। PVT डायमेंशन फॉर्म में, अगला P1 V2 T1, C दिया गया है PV T2 और D दिया गया है PV2 T2। यानी मास और लेंथ की जगह हम प्रेशर को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज ये समझो, आपको चाहिए क्या? फोर्स के डायमेंशन। होती क्या है वो? ml t-2। अब आप इसमें से कन्वर्जन करते जाइए जैसा आपको चाहिए था। एक काम करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए और वेलोसिटी और टाइम। तो एक काम करेंगे, ml t-1 ऐसा लिख दीजिए, या एक काम करते हैं और भी आसान है। फोर्स की जो डायमेंशन है वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी? P, V एंड T के प्रोपोर्शनल, राइट। ओपन करेंगे तो फोर्स ml_t-2 हुआ। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है एक्चुअली बेटा? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2। ऐसे सवाल आते हैं, ml-t की जगह इनको फंडामेंटल बनाए तो क्या होगा किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का फॉर्मूला? प्रेशर के लिए क्या बन जाएगा ये? फिर वेलोसिटी के लिए, फिर टाइम के लिए सी। आप जरा सा कंपैरिजन करते जाओ, तो बाय कंपैरिजन क्या मिलेगा? देखो यहाँ से ml_t-2 इक्वल टू m पावर a। l की पावर्स क्या आ रही है? -a यहाँ से, और यहाँ से l पावर b दोनों जुड़ जाएंगी। t की पावर -2a प्लस c। तो a कितना आया? 1 आया। सो a इज इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 है तो l की पावर क्या देती है हमें? 1 इज इक्वल टू -a प्लस b। तो 1 इज इक्वल टू -1 प्लस b मीन्स b इज इक्वल टू 2। एंड टाइम की पावर का कंपैरिजन करिए, -2 इक्वल टू कितना है? -2a प्लस c। तो ये कितना आया बताओ जरा? दिस इज ऑफ कोर्स -2a, यहाँ से आया, एक पावर यहाँ रह गई है, वो कौन सी रह गई है? -b। भाई यहाँ से -2a, यहाँ से -b और यहाँ से c। तो ये है अपना -b मीन्स 2। कितना? देखिए ये -2 से -2 गया, c इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये थर्ड इक्वेशन आ गई c की वैल्यू, ये b ये c। सो यानी अब डायमेंशन क्या हो गई फोर्स की? बताइए। F इज इक्वल टू p पावर a कितना है? 1, v पावर v यानी 2, ओके, और t पावर c यानी ये भी 2। दैट्स द आंसर। अगर हम प्रेशर को, वेलोसिटी को और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स माने तो फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई?
प्रेशर पावर 1, वेलोसिटी पावर 2 एंड टाइम पावर 2। कॉपी कर लीजिए। जब चेंज करते हैं सिस्टम को तो फोर्स को ऐसा मान लीजिए इन तीनों पर डिपेंड कर रही है, तो वो डायमेंशनल मेथड से LHS RHS को कंपेयर किया एंड देन वी गॉट द वैल्यू। ओके, एक सवाल और ले रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। उसके बाद में मैंने आपके लिए आज असाइनमेंट में DPP डाल दी है। प्रैक्टिस है 50 क्वेश्चन की यूनिट्स एंड डायमेंशन पर, जिसको आप अगले 2 दिनों में 25-25 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, P इक्वल टू P नॉट e पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर, राइट? या P इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा, वेयर व्हाट इज द P? P is pressure, then find, ये अल्फा है, ये बीटा है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। भाई ये कोई फॉर्मूला है प्रेशर का, P इक्वल टू अल्फा ई पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो ये बताओ अल्फा बीटा की डायमेंशंस क्या होंगी? बच्चों ध्यान रखना, जो E होता है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ सॉल्यूशन। तो ये कांस्टेंट जो है, एक्चुअली E की वैल्यू क्या होती है 2.7। कांस्टेंट के ऊपर आप कोई भी पावर लगाइए, जैसे 2 की पावर 6 लगा दो, चाहे 2 की पावर 10 लगा दो, तो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो एक्सपोनेंट्स की जो पावर होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मींस बीटा टी स्क्वायर विल बी अ कांस्टेंट बिकॉज E इज द कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो बीटा टी स्क्वायर की डायमेंशन T2, कांस्टेंट की डायमेंशन M0 L0 T0, अर्थात डायमेंशन ऑफ बीटा इज T माइनस 2। आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं M0 L0 T माइनस 2। एंड देखो बच्चों, ये पूरी तो कांस्टेंट टर्म हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इसकी पावर भी कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट मिला। तो इसका मतलब लेफ्ट में क्या है, प्रेशर है। यहाँ राइट में प्रेशर को कौन दिखाएगा, अल्फा। Whose responsibility is this to show the pressure in RHS? It is the responsibility of alpha. So quite obvious, dimension of alpha is equal to dimension of pressure. What is that? ml minus 1 t minus 2. Copy this. Come on.
ठीक है बच्चों, आज हमारा ये कार्यक्रम पूरा हुआ। अब आपको क्या करना है ये समझिए। आज आप अपना मोबाइल ऐप खोलेंगे। मैंने एक्चुअली यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर दिया है। एरर्स एक अलग यूनिट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह वो बोरिंग है, उसको एक सही समय पे मैं आपको बताऊंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी एंड यू विल बी एनफ मैच्योर टू लर्न इट। कई लोग क्या ज़बरदस्ती उसे बच्चे के दिमाग में पहले ठूसने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रयास सफल होते हैं। तो हम सिस्टमेटिक चलेंगे, वर्थफुल चीज़ें जो हैं पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद में हम उनको जो सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं उनको लेंगे। आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ है बेटा। आज आप क्या करेंगे, ऐप खोलेंगे अपना, या आपका होमवर्क लिख रहा हूँ, मोबाइल ऐप खोलिए। उसके बाद उसमें अपने बैच में जाइए, आपका जो 11th का बैच है। उसके बाद में आज आप असाइनमेंट्स में जाइए। इसमें आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का असाइनमेंट मैंने डाल दिया है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 50 क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप सॉल्व करिए। अगले दिन का हमारा काम यही है। कल आप कम से कम 25 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, 25। कल मैं इसमें से पहले 25 सवाल डिस्कस करूंगा और उसके अगले दिन अगले 25 करूंगा। फ्राइडे को हम एग्जाम लेंगे, एक असाइनमेंट में आपके लिए और 25 सवालों का डाल दूंगा। इस तरह से हमारा चैप्टर परफेक्टली फिनिश हो जाएगा। जो भी समझ में नहीं आया हो बेटा, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके पास चैट ग्रुप है आपका, आप मुझे कॉल करें, डायरेक्ट भी पूछें और अपनी तैयारी अच्छे से करें जिससे आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करना था। नमस्कार। और अपने दोस्तों को, सहेलियों को जोड़ो यार, जो बच्चे इधर भटके हुए हैं उनको भी सही राह दिखाओ, जिससे वो उड़ान का पार्ट बने और एक अच्छा कंपटीशन का माहौल जनरेट हो और हम वर्थफुली क्वालिटी से चीज़ों को लर्न करते जाएं। ओके, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर टीचर्स इसलिए सक्सेस नहीं होते क्योंकि वो क्या सीक्वेंस में नहीं समझना चाहते बच्चों को। आप रेंडमली ये सारी चीज़ों को उठा के एक साथ अगर डालने की कोशिश करोगे बच्चे के दिमाग में, वो नहीं समझेगा। सो यू शुड गो इन अ सीक्वेंस। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।